नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में बहुत जरूरी होता है पूरा सच, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश के एक महान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था कि भले ही हम सियासत में देश के आंतरिक मुद्दों पर सरकार से अलग विचार रखते हों, लेकिन जब सामना देश के दुश्मन से होता है तो हम 1 और 1 11 हो जाते हैं। लेकिन लगता है ये बातें अब पुरानी हो गई। अब तो देश के कुछ नेता देश के दुश्मन के सामने भी अपना सियासी फायदा देखने लगे हैं। कम से कम पहलगांव के आतंकवादी हमले के बाद तो यही नजर आ रहा है। लेकिन आज सारी हद पार हो गई। कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्टर जारी किया जिससे उसे देश की सियासत में क्या फायदा होगा यह तो नहीं पता, लेकिन इस पोस्टर को देखकर पाकिस्तान की सरकार आज जरूर खुश हो रही होगी। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के इस पोस्टर में न केवल इशारों में देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया है, बल्कि इससे इस्लामाबाद का नैरेटिव भी सेट करने में कांग्रेस ने मदद की है। इसलिए आज पूरा सच में उठाएंगे हम कुछ सवाल। आखिर कांग्रेस के पोस्टर में सर तन से जुदा क्यों है? आखिर भारत की राजनीति में क्यों बोली जा रही है इस्लामाबाद की जुबान? आखिर क्या है ऐसी मजबूरी कि पाकिस्तान की भाषा बोलना है जरूरी? आखिर कौन है वो लोग जो भारत में बैठकर पाकिस्तान को दे रहे हैं कवर फायर? तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव है, और इस माहौल में दोनों देशों के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर एक मीम वॉर भी चल रहा है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं और ऐसे मीम वो बना रहे हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। हैरत की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी एक हरकत से पाकिस्तान को अपना नैरेटिव सेट करने का मौका दे दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्टर शेयर किया है। कांग्रेस के इस पोस्टर को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लपक लिया और इसे पाकिस्तान के लोग तेजी से शेयर करने लगे, वायरल करने लगे। इनमें पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और वहां के बड़े नेता चौधरी फवाद हुसैन भी शामिल हैं। दरअसल पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद कांग्रेस और उसकी सहयोगी विपक्षी पार्टियों ने यह कहा था कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ एकजुट है। लेकिन कुछ ही घंटों में कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अपनी संधि तोड़ दी और एक के बाद एक ऐसे बयान और पोस्ट आने लगे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लाभ पहुंचा रहे हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में तो पाकिस्तान की भाषा तक बोली गई है। लेकिन सबसे आपत्तिजनक है कांग्रेस का आज का पोस्टर, जिसमें पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा गया है। तो कांग्रेस ने ऐसे समय यह पोस्ट किया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। बीजेपी का कहना है कि सर तन से जुदा आज कांग्रेस की विचारधारा है और उसका चरित्र बन चुका है। आज देश के सामने स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच जुगलबंदी चल रही है। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या आरोप लगाए। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। पहली बात। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जो चट्टान है, ये चट्टान है सुरक्षा की, भारत के लिए, हर नागरिक के लिए, उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेसी। आज ये लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस का प्रयास है कि इस अहम समय में किस तरह से भारत को कमजोर किया जाए और कांग्रेस के टावर से सिग्नल दिया जाए पाकिस्तान को। कांग्रेस पार्टी का ट्वीट ठीक वैसे ही है
जैसे लंदन के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के डिफेंस अटैची के एक्शंस थे। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस को उतनी पीड़ा है आज जितनी पाकिस्तान के आतंक के डीप स्टेट को पीड़ा है। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि आईएनसी कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। जिस प्रकार से सर तन से जुदा करने की मानसिकता पाकिस्तान, उसके आतंकी और उसके कई सारे लोग, यूके की एम्बेसी में हमने देखा कि किस प्रकार का इशारा वहाँ के उनके एक ऑफिशियल ने किया था, वही कार्य संस्कृति, वही संस्कार आज उसका परिचय कांग्रेस पार्टी दे रही है। तब कांग्रेस इस मामले पर कुछ भी साफ कहने के बजाय यह कह रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरकार कदम उठाए, तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है। वहीं इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और आरजेडी कांग्रेस के इस पोस्ट पर जवाब देने से बचते हुए नजर आए। आप भी सुनिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी नेताओं ने क्या कहा। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि फिगर का मुझे नहीं मालूम है, अब गर्दन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की और हर आदमी की गर्दन अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बगैर पाकिस्तान का नाम लिए अपनी बात ही पूरी नहीं करती है। जब हम कह चुके, सारा विपक्ष कह चुका कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, आप कदम तो उठाइए। आप आज तक यही नहीं पता कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपको जंग करनी है, आप जंग कीजिए। कांग्रेस का जवाब देगी, लेकिन हम इस समय चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ हो। ट्वीट है, बेहतर वो बताएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ चीजें कई बार दुख होता है। जैसे ऑल पार्टी मीट थी, प्रधानमंत्री जी के आने से उस फोरम की गरिमा और बढ़ती। तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि यह वक्त प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला करने का नहीं है, यह वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिसने पहलगांव में बेगुनाहों का खून बहाया है। इन परिस्थितियों में किसी भी देश के विपक्ष का कर्तव्य और धर्म है कि वो देश के साथ खड़े हो। और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, तो वो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से ही एक्शन मोड में है। आज भी सुरक्षा स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। पहलगाम घटना के बाद से पीएम मोदी खुद सुरक्षा तैयारियों की एक एक डिटेल्स ले रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि आतंकियों का खात्मा किया जाएगा और दुश्मनों को सबक सिखाया जाएगा। सरकार ने अलग अलग स्तर पर आतंक के खिलाफ सिंधु जल संधि स्थगित करने से लेकर पाकिस्तान के कंटेंट पर भी बैन तक लगा दिया है। इतने बड़े कदम उठाए। पीएम मोदी के प्रयासों से इस मामले में अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश पहले से ही भारत के रुख का समर्थन कर चुके हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 24 अप्रैल को जब पीएम मोदी बिहार के मधुबनी पहुंचे, तो वहां से उन्होंने आतंकियों और आतंक के सरपरस्तों को सख्त संदेश देते हुए कहा था कि उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोची होगी। फिर 27 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा और हमले के दोषियों को बेहद सख्त सजा मिलेगी। आप भी सुनिए पीएम मोदी के ये दोनों बयान। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में
140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। तो एनडीए नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश से आतंकवादियों का जरूर सफाया होगा। शिवसेना, जेडीयू और एलजेपी रामविलास जैसे एनडीए के घटक दलों ने कांग्रेस की इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करार दिया है। आप भी सुनिए एनडीए नेताओं ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। ये गलत है इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूँ। कि विपक्ष तो हमेशा गायब रहते हैं। ऑल पार्टी मीट जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया, गृह मंत्री गए कश्मीर, हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे स्वयं गए और वहां आप ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और गायब कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि देश ने तो आपको गायब किया है, लेकिन देश मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को गायब जरूर करेंगे। तो पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने बड़ी बड़ी बातें की थी। संकट और दुख की इस घड़ी में आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देने का वादा किया था, लेकिन बाद में जिस तरह से कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के बयान आए, उसे देखकर लगता है कि हमारे देश में आतंकवादी हमले जैसे मुद्दे पर भी राजनीति की जा सकती है। कोई छोटे मोटे नेता होते तो फिर भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस के बड़े और जिम्मेदार नेताओं ने भी ऐसे बयान दिए जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फायदा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अपना नैरेटिव गढ़ने में मदद मिली। आइए सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के वो बयान जो देश भावना से कम राजनीति से ज्यादा प्रेरित दिखते हैं। मिसाल के तौर पर कर्नाटक के आबकारी मंत्री आरबी तिम्मापुर ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि आतंकवादियों ने लोगों पर गोली चलाने से पहले धर्म पूछा होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गोली चला रहा है, क्या वो जाति या धर्म पूछेगा? वो तो बस गोली चलाकर चला जाएगा। कांग्रेस के मंत्री तिम्मापुर का यह बयान एक तरह से आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों वालों के बयानों के खिलाफ था, उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश था, जिन्होंने खुद बताया था कि आतंकियों ने गोली चलाने से पहले उनका धर्म पूछा था। वहीं पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया कितनी मजबूत होना चाहिए, इस बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि बाद में सिद्धारमैया अपने बयान पर सफाई देने लगे और कहा कि उनके कहने का मतलब यह था कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सिद्धारमैया के बयान को पाकिस्तानी चैनलों और अखबारों ने लपक लिया और इसे भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज बताकर प्रसारित करना शुरू कर दिया और उनके बयान के जरिए पाकिस्तानी मीडिया ने अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार ने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछकर गोली मारे, यानी उन्होंने पीड़ित परिवारों को झूठा साबित करने की कोशिश की। और अब बात प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की, जिन्होंने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और हमले के कुछ घंटों बाद ये बोल दिया कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, इससे मुसलमान असहज महसूस करते हैं और यही कारण है कि पहचान पूछकर आतंकवादी हत्याएं कर रहे हैं। वाड्रा ने यह भी कहा कि यह हमला प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और यही कारण है कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी। वहीं कांग्रेस के नेता और हिमाचल प्रदेश में मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पूरा विश्व हम पर थूक रहा है और पानी बिजली रोककर किसी से बदला थोड़े ही लिया जाता है। वहीं हमेशा विवादित बयान देने वाले मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पहलगांव की घटना विभाजन के अनसुलझे सवालों को दर्शाती है, जाने कौन सी फिलॉसफी है। जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने तो यह तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान कहता है
कि वो पहलगाम हमले में शामिल नहीं है तो हमें उसकी बात मान लेना चाहिए। तो ये तो हमने अभी आपको सिर्फ कांग्रेस के 7 नेताओं के बारे में बताया है जिनके बयान जाने अनजाने में पाकिस्तान के लिए लाभदायक सिद्ध हुए। कांग्रेस के ऐसे और भी नेता हैं जिन्होंने इसी तरह के बयान देकर पाकिस्तान को अपना नैरेटिव सेट करने में मदद की है। आइए एक बार सुनते हैं कांग्रेस नेताओं के 3 सबसे विवादित बयान। Looking at identities and then killing somebody, that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. I know. So if Pakistan takes the position, it is not involved in Pahalgam, is a tragedy. My feeling is that let us accept Pakistan's word. उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा। ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। तो कांग्रेस के कई नेता बार बार यह साबित करना चाहते हैं कि पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को नहीं मारा। जब कांग्रेस के नेता ऐसा बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन पीड़ित परिवारों की आप बीती पर सवालिया निशान लगाते हैं, क्योंकि पीड़ितों ने, चाहे वो नई नवेली पत्नी हो या कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बहन हो, सभी ने बताया कि कैसे उनके लोगों को पहलगाम में हिंदू होने की वजह से मारा गया है। पहले आतंकवादियों ने नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और यहां तक कि पैंट भी उतारकर धर्म चेक किया गया। और जब यह साफ हो गया कि सामने खड़ा इंसान हिंदू है तो उसे पूरी दरिंदगी के साथ गोली मार दी गई। यानी मरने वालों का एक ही गुनाह था कि वो हिंदू थे, और यह पूरा सच हर मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों ने चीख चीख कर बताया है। और आखिर अलग थलग अलग शहरों में रहने वाले, अलग अलग कस्बों में रहने वाले पीड़ित एक ही बात कैसे बता सकते हैं? कोई पत्नी या फिर छोटा सा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? आपने एक वीडियो देखा होगा जो पहलगाम में आतंकी घटना के कुछ मिनटों बाद बनाया गया था। यह इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। इस वीडियो में मारे गए विनय नरवाल की नई नवेली पत्नी हिमांशी ने साफ साफ कहा था कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। हिमांशी ने इस वीडियो में साफ कहा था कि एक आदमी आया और कहा कि यह मुसलमान नहीं है और फिर गोली मार दी। क्या कोई महिला अपनी पति की मृत्यु के कुछ मिनट बाद, कुछ पलों बाद झूठ बोल सकती है? यह सवाल आज हम ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं, बल्कि उनके इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके लोगों से भी पूछ रहे हैं, जो बार बार यह साबित करना चाहते हैं कि इस घटना में धर्म पूछकर गोली नहीं मारी गई। ऐसे लोग मेरे आसपास भी मौजूद हैं और आपके आसपास भी मौजूद हैं। अगर ये शातिर लोग, जी हां, ये शातिर लोग इस वक्त सुन पा रहे हैं तो उन्हें एक बार फिर पीड़ित परिवारों की इन आवाजों को सुनना चाहिए। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी। भैया से घुटना टेक के कलमा पढ़ने के लिए बोले। हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है? तो क्या नाम है आपका? कलमा पढ़ के सुनाओ। मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। अरे हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया। तो बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ित और परिजन झूठ बोल रहे हैं? बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जिस समय देश को एक सुर में बोलना चाहिए, उस समय कांग्रेस नेता देश को बदनाम कर रहे हैं। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है?
क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता, इनके सिद्धरमैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। संतोष लाड बोलते हैं कि इंडस का पानी क्यों बंद किया जा रहा है। सैफुद्दीन सोज और तारिक कर्रा कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो, उनके साथ टेबल पर बैठो। इनके अन्य नेता जो है पाकिस्तान से दोष हटाकर भारत पर ही दोष डालते हैं, हिंदुओं पर दोष डालते हैं, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने। और कुछ तो इनके नेता जो पीड़ित हैं उन्हीं को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। तो पहलगाम हमले में कानपुर के व्यवसायी शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने के लिए कानपुर पहुंचे थे। इसके बाद जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि वो शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने जाएंगे या नहीं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। सपा प्रमुख के इस बयान पर, इस जवाब पर खूब राजनीतिक बयानबाजी हुई है। आज देवरिया की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख के इस बयान को शर्मनाक बताते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को जमकर घेरा। आप भी सुनिए अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से पलटवार किया। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचें, क्योंकि कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यवहार भी गलत करवा देते हैं दूसरों के साथ। ये बात ओपन नहीं बोलनी चाहिए मुझे, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल पूछा है, कभी भी किसी को कार्यक्रम में अपमानित करा देती है भारतीय जनता पार्टी। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। तो जहां एक तरफ पहलगाम में आतंकवादी वारदात हुई है, उस पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देश की जांच एजेंसियां एक एक कर गुनहगारों का पूरा सच सामने ला रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पहलगाम के दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। पहलगाम आतंकवादी हमले में खुफिया एजेंसियों को बड़ी जानकारी हासिल हुई है। इस हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा का पाकिस्तानी सेना से सीधा संबंध बताया जा रहा है। मूसा के बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि वो पहले पाकिस्तानी सेना में पैरा कमांडो था। इसके बाद लश्कर तैयबा ने उसे प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दी और हमले के लिए कश्मीर भेजा। बताया जा रहा है कि मूसा ने स्थानीय आतंकवादियों के साथ मिलकर हमला किया, जिसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि मूसा का आईएसआई से सीधा कनेक्शन है और उसी के इशारे पर वो लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। मूसा पहले भी कई आतंकी वारदातों में शामिल रह चुका है और मूसा जो है उसकी कवर्ड ऑपरेशन में एक खास ट्रेनिंग मिली है और पाकिस्तानी सेना का जो एसएसडी कमांडो ग्रुप होता है उसका ये कमांडो रह चुका है। तो पहलगाम के आतंकवादी हमले में गुजरात के एक पर्यटक ऋषि भट्ट और उनका परिवार बाल बाल बचा। ऋषि भट्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पहलगाम में उस जगह पर जिप लाइन करते दिखाई दे रहे हैं जहां पर आतंकी हमला हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषि जिप लाइन करने के लिए एक ऊंची जगह पर चढ़ते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लेकिन जिप लाइन शुरू हो उसके ही पहले एक लोकल ऑपरेटर जो इस जिप लाइन को ऑपरेट कर रहा था वो कहता है अल्लाहू अकबर। वो बोलता है, एक नहीं दो नहीं 3 बार बोलता है और इससे बेखबर ऋषि जिप लाइन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो अपने कैमरे से वीडियो भी बना रहे होते हैं और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ऊपर ऋषि जिप लाइन कर रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं और थोड़ी देर बाद आप नीचे जब देखेंगे तो आपको लोग भागते हुए नजर आएंगे। लोग बदहवासी में चिल्ला रहे हैं और इधर से उधर भाग रहे हैं। ऋषि ने बताया कि जब वो जिप लाइन से नीचे उतरे तो 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये एक आतंकी हमला है। जब तक वो जिप लाइन पे थे उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेल्ट खोली, नीचे कूदे और अपनी पत्नी और
बेटे के साथ भागने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गड्ढे में छुपे हुए थे, वे भी वहीं जाकर छुप गए। उन्होंने बताया कि उनके सामने 2 परिवारों के पुरुष सदस्यों को से उनका नाम पूछा गया, धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ऋषि ने यह भी बताया कि भारतीय सेना लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच गई थी और उन्होंने सभी फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित कवर प्रदान किया। ऋषि का यह भी कहना है कि उन्हें जिपलाइन ऑपरेटर पर गहरा शक है, जिसने 3 बार अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था और उसके बाद गोलियां चलने लगी। ऋषि भट्ट के अनुसार उनके सामने पूरे 8-9 लोग पहले भी जिपलाइन कर चुके थे, लेकिन ऑपरेटर ने तब कोई नारा नहीं लगाया। इससे ऋषि को संदेह हुआ कि जिप लाइन ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध हो सकती है, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ऋषि के खुलासे के बाद एनआईए ने जिप ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आइए सुनते हैं ऋषि ने इस वाक्य के बारे में क्या बताया। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है, इसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। वो अल्लाहू अकबर 3 बार बोला और फायरिंग स्टार्ट हुई। इंडियन आर्मी में आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? नहीं, 800 नहीं, 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी? मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अहमदाबाद नगर निगम ने आज चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने भी चंदोला तालाब में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह अतिक्रमण हटाने के लिए, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए 50 JCB मशीनों को लगाया गया और करीब 2000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इससे पहले बीते 2 दिन में इस इलाके में 890 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लिया गया और इनमें से 150 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। यह बात कई बार सामने आ चुकी है कि चंदोला झील पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और चंदोला झील बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए सबसे बड़ा पनाहगाह बन चुका है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।